नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंहगढ़ किले की। यह किला घूमने से पहले इस किले के हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें। पुणे का सिंहगढ़ का किला तानाजी मालुसरे की वीरता और अपनी मातृभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए तानाजी के लिए प्रसिद्ध है। तानाजी ने कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, परंतु 1670 का सिंहगढ़ का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यह किला लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और समुद्र तट से लगभग 3 फुट ऊपर है। यह किला पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। सिंहगढ़ का किला भुवनेश्वर राज्य के सीमा पर स्थित है, जो सह्याद्री की पूर्वी शाखा के साथ फैला हुआ है। दोस्तों, यह किला लगभग पुणे के 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले से जैसे पुरंदर, राजगढ़, तोरना, लोहगढ़, विसापुर, तुंग आदि बड़े बड़े दुर्ग आसानी से दिखाई देते हैं, जो वाकई में एक चमत्कारी दृश्य का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, कुछ कही सुनी बातें हैं जो यह बताती है कि इस किले का इतिहास लगभग 2000 साल वर्षों पुराना तक का है। इस किले का मूल नाम पहले कोंडाना हुआ करता था, परंतु शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। कोंडाना किला बहुत पुराना है। इस किले पर शिवाजी महाराज से पहले भी कई राजाओं ने राज किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय यह किला उनके कब्जे में था। जब यह किला आदिल शाह के पास था तो दादोजी कोंडदेव इस किले के ही सूबेदार थे। यहीं पर आदिल शाह ने अपनी छावनी बनाई थी। सिंहगढ़ किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए यह किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। यह किला पहले कोंढाना के नाम से जाना जाता था। दंतकथाओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में कौंडिन्य अथवा श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। इतिहासकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के यादवों या शिलाहार नरेशों में से किसी ने कोंडाना के किले को बनवाया होगा। मोहम्मद तुगलक के समय में यह किला नागनायक नामक राजा के अधिकार में था। इसने तुगलक का 8 मास तक सामना किया था। इसके पश्चात अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद का यहाँ पर कब्जा रहा और उसके बाद बीजापुर के सुल्तान का भी रहा। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं होगा कि ये माता जीजाबाई ही थीं, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ का किला मुगलों से जीत पाए थे। दरअसल जब भी जीजाबाई सिंहगढ़ किले पर मुगलों का झंडा देखती थीं, तो उन्हें दुख होता था। एक दिन उन्होंने बेटे शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें सिंहगढ़ किले से विदेशी झंडे को उतारकर फेंकना होगा। मैं तुम्हें तभी अपना पुत्र मानूंगी जब तुम सिंहगढ़ किले पर आक्रमण कर वहां से विदेशी झंडे को उतार फेंकोगे। दोस्तों, सिंहगढ़ का युद्ध किसके बीच और कैसे हुआ ये जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 1649 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिता की रिहाई के लिए इस किले को आदिल शाह को समर्पित कर दिया था। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ एक संधि में 22 किलो समेत, जिसमें यह सिंहगढ़ का किला भी था, इसे मुगलों को लौटाना पड़ा था। परंतु शिवाजी महाराज मुगलों के बीच हुई इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने मराठों की सेना के साथ मिलकर इस किले पर दोबारा कब्जा करने का विचार किया था। इसी जगह से सिंहगढ़ के ऐतिहासिक युद्ध का आरंभ हुआ, जो युद्ध वीरता और बलिदान के लिए भी इतिहास के पन्नों में अमर है। इस युद्ध को 4 फरवरी 1670 में लड़ा गया था। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो जिस समय यह युद्ध लड़ा जाना था, उसी समय तानाजी मालुसरे अपने पुत्र की शादी की तैयारी कर रहे थे। तानाजी मालुसरे और शिवाजी महाराज बचपन के ही मित्र थे और वे शिवाजी महाराज के सेनापति भी थे। युद्ध की खबर मिलते ही तानाजी ने अपने बेटे के विवाह को छोड़ युद्ध की ओर कूच कर दिया। शिवाजी महाराज और तानाजी ने मिलकर युद्ध की रणनीति तुरंत तैयार की और इस तरह तानाजी मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध की ओर बढ़ गए। कहा जाता है कि यह किला राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से शिवाजी महाराज के लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तानाजी के भाई सूर्या मालुसरे भी युद्ध में साथ में थे। शिवाजी महाराज इस किले को वापस जीतना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तानाजी को जिम्मेदारी दी और तानाजी शिवाजी महाराज का आदेश पाकर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। तानाजी ने इस लड़ाई के लिए रात का वक्त चुना। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी।
जब तानाजी को कोई और विकल्प नहीं नजर आया तो उन्होंने अपने 4-5 बहादुर सैनिकों के साथ किले के ऊपर चढ़ना आरंभ कर दिया। तानाजी धीरे धीरे थोड़े समय पश्चात किले के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए। फिर उन्होंने एक पेड़ में रस्सी को बांधकर नीचे की ओर किया, जहां से उनके और भी सैनिक किले पर चढ़ाई कर सके। उस समय उस किले की रखवाली का जिम्मा उदयभान राठौड़ के ऊपर था। उदयभान पहले एक राजपूत सेनापति के प्रमुख थे और हिंदू थे। जब तानाजी किले के ऊपर चल गए तो उनके भाई सूर्य मालुसरे और उनके अन्य सैनिक दूसरी तरफ कल्याण द्वार की तरफ पहुंच गए थे और द्वार के खुलने का प्रतीक्षा कर रहे थे। किले में सफलता से दाखिल होने के बाद में तानाजी और उदयभान के बीच घमासान युद्ध हुआ। इन दोनों लोगों के बीच युद्ध काफी समय तक चलता रहा, परंतु एक दूसरे ने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी थी। लंबे समय तक युद्ध चलने के पश्चात तानाजी को उदयभान ने मार दिया था और कुछ समय बाद मराठा सैनिक ने उदयभान को मार दिया। इस तरह इस युद्ध को मराठा ने जीता। दोस्तों, सिंहगढ़ का किला शिवाजी महाराज के अधीन हो गया और मुगल इस युद्ध में पराजित हुए। जैसे ही किला मराठों के हाथ आया वैसे ही शिवाजी महाराज ने एक वाक्य को बहुत ही तेज आवाज में कहा, वह यह था, गढ़ आला पण सिंह गेला। इस वाक्य का हिंदी अर्थ है, गढ़ तो आ गया परंतु मेरा शेर शहीद हो गया। सिंहगढ़ का किला तानाजी मालुसरे के बलिदान के लिए इतिहास में और देशवासियों के दिलों में लौकिक है। दोस्तों, उनकी मातृभूमि के प्रति बलिदान को देख शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। सिंहगढ़ नाम रखने का केवल सिर्फ तानाजी मालुसरे को श्रद्धांजलि देने के लिए ही रखा गया था। यही कारण है कि कोंडाना के नाम की जगह इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया था। सिंहगढ़ पर तानाजी का स्मारक भी बनाया गया। किले में आज भी कई सारी जगह अच्छी स्थिति में है। इनमें छत्रपति राजाराम शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र की समाधि, जिनकी मृत्यु किले पर 1700 में हुई थी। देवता के जगह पर मीठे पानी का झरना है जो साल भर कभी भी नहीं सूखता। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी जब भी पुणे आते थे तो यहाँ का पानी जरूर मंगवा कर पीते थे। तानाजी मालुसरे का स्मारक, उदयभान राठौड़ की समाधि स्थल, लोकमान्य तिलक का घर, पुणे दरवाजा, कल्याण दरवाजा, कोंडानेश्वर मंदिर, डोंगरी कड़ा जगह से तानाजी ने किले पर चढ़ाई की थी। कोंडाना के किले के बारे में कहा जाता था कि जिसके पास ये किला होगा पूना भी उसी का होगा। ऐसे में जब तानाजी ने ये किला जीता तो शिवाजी ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला रख दिया। तानाजी के ये किला जीतने के कुछ समय बाद औरंगजेब ने एक बार फिर ये किला जीत लिया, लेकिन इसके बाद नावजी बालकावड़े ने तानाजी की तरह लड़ते हुए ये किला दोबारा हासिल किया और आखिर में महारानी ताराबाई ने औरंगजेब से लड़कर इस किले पर जीत हासिल की। बाद में ये किला फिरंगी के हाथों में गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।